साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। सदा सदा दातार, सदा सदा दातार, सदा सदा दातार, सदा सदा दातार। सदा सदा दातार, सदा सदा दातार, सदा दातार, सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। वाहे गुरु धन वाहे गुरु, वाहे गुरु धन वाहे गुरु। जियो डरत है अपना, कैसे करी पुकार। जियो डरत है अपना, कैसे करी पुकार। दुख विसारण सेविया, सदा सदा दातार। दुख विसारण सेविया, सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। सदा सदा दातार, सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। अन दिन साहिब से भी है, अंत छड़ाए सोए। अन दिन साहिब से भी अंत छड़ाए सोए। सुन सुन मेरी कामनी, पार उतारा होए। सुन सुन मेरी कामनी, पार उतारा होए। दयाल तेरे नाम विटो, सद कुर्बान जाओ। दयाल तेरे नाम तेरा, सद कुर्बान जाओ। सद कुर्बान जाओ, सद कुर्बान जाओ। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। सर्वं साचा एक है, दूजा नहीं कोई। सर्वं साचा एक है, दूजा नहीं कोई। ताकि सेवा सो करे, जाको नदर करे।
वड्याई दे। बाज प्यारे के बहा सा वड्याई दे। जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोय, जिसे आगे प्यारे जाए कहाँ, जिसे आगे प्यारे जाए कहाँ। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। साहिब मेरा नीत नवा। सदा सदा दातार, 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 सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। सेवी साहिब अपना अवर न जाचो कोए। सेवी साहिब अपना अवर न जाचो कोय। नानक ताका दास है बिंद बिंद चुक चुक होए। नानक ताका दास है बिंद बिंद चुक चुक होए। साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुक चुक होए। साहिब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुक चुक होए। बिंद बिंद चुक चुक होए, बिंद बिंद चुक चुक होए। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। सदा सदा दातार, 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 सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। वाहिगुरु साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। सत संगत जी गुरु बख्शी फतेह प्रवान करें जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दाता।
गुरु नित नवा है, कभी पुराना नहीं होता। क्यों? क्योंकि शब्द जुगो जुग अटल है, शब्द कभी पुराना नहीं होता। तो जैसे शब्द नित नवा है, नित नवा कैसे? ये शब्द आप घर में पढ़ोगे, शब्द की बख्शिश तब भी होगी। रास्ते में पढ़ोगे, शब्द की बख्शिश तभी होगी। कहीं दुकान पर बैठकर, कहीं किसी जगह पर बैठकर पढ़ोगे, ये शब्द की बख्शिश वहीं होगी। जहां जाओगे वहां शब्द की बख्शिश है। हम पुराने हो सकते हैं, हमारा जिस्म पुराना हो सकता है, शब्द कभी पुराना नहीं होगा। शब्द गुरु है, इसलिए गुरु कभी पुराना नहीं होगा, नित नवा है। साहिब मेरा नित नवा, नीत नवा सदा सदा, और दातार भी है। और गुरु नानक साहब ने हमें इसी शब्द के लड़ लगाया है, इसी शब्द के पीछे लगाया है। साहिब ने अगर जोड़ा, शब्द से जोड़ा। गुरु नानक देव महाराज जब 5 साल के थे ना, तो मेहता कालू जी ने गुरु नानक देव महाराज को पाठशाला पढ़ने भेजा। पांदे गोपाल के पास। पांदा गोपाल बड़े बच्चों को पढ़ाता था, तो पिता कालू जी ने गुरु नानक देव महाराज को भी पाठशाला भेज दिया, भाई जाओ बेटा कुछ पढ़ो। सतगुरु जी रोज पाठशाला जाते थे, पर अमृत वेले। और जहां जाते थे वहां आज गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा पट्टी साहब। उस पट्टी साहब गुरुद्वारे में, ननकाना साहब में सतगुरु जी पाठशाला पढ़ने जाते थे। रोज सतगुरु पढ़ने जाते। तो पांदा गोपाल बोलता भी बेटा पढ़ो। साहब कहते हैं क्या पढ़ो? पढ़ो सत्सा। जब सतनाम सतनाम, प्यार से जपो सतनाम, पढ़ो सत्सा मम्मा। साहब कहते हैं इनका मतलब तो बताओ। वो पांदा गोपाल कहने लगा मतलब कुछ नहीं है, पढ़ो सत्सा। साहब कहते हैं नानक ऐसी पढ़ाई करता ही नहीं है जिसका कोई मतलब ना हो। अगर आपको मतलब आता है तो बताओ, वरना मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं करनी। पांदा गोपाल गुस्से में गुरु नानक को कहने लगा भी तुझे बड़ा पता है, उस्ताद मैं हूं, अगर तुम्हें मतलब पता है तो बताओ। साहब कहते हैं पांदा सुन, गुरु नानक ने वहां शब्द उच्चारण किया है। 5 साल की उम्र में सतगुरु जी ने शब्द उच्चारण किया है। सतगुरु कहते हैं पांड्या सुन, राग आसा महला पहला पट्टी लिखी। आप जब गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करोगे तो 432 अंक पे ये शब्द आएगा। सतगुरु ने सरलेख दे दिया, पट्टी लिखी। पट्टी का मकसद है, ये जो लोग पुराने पढ़े होंगे तो उनको पता है कि पट्टी क्या होती है। तो पट्टी पर लिखकर फिर मिटाते थे, फिर लिखते थे, फिर मिटाते थे। तो वो पट्टी जो लकड़ी वाली कभी बचपन में हम यूज किया करते थे, वही पट्टी गुरु नानक देव महाराज को दे दी, पट्टी लिखी। साहब को कहते हैं पढ़ सत्सा। साहब कहते हैं मतलब बताओ। कहते अगर तुम्हें पता है तो बताओ। साहब कहते हैं सुन, तू सत्सा पढ़ा रहा है, सस्से सोई सृष्ट दिन साजी, सबना साहिब एक भया। कहते हैं अगर सस्से का मतलब पूछते हो तो मुझसे पूछो। सस्से से परमात्मा वो सृजनहार है जिसने पूरी सृष्टि साजी है। सस्से का मतलब वो सृजनहार है जिसने परमात्मा पूरी सृष्टि साजी है। कहते हैं आपने बोला ईड़ी,
ईवड़ी आद पुरख है। कर ईवड़ी का मतलब पूछते हो तो मैं बताता हूं। ईवड़ी से परमात्मा आद भी सच है, जुगाद भी सच है और रहंदी दुनिया तक सच होगा। ईवड़ी आद पुरख है, दद्दा आपे सच्चा सोई, दाता आपे सच्चा सोई, इन्ना अखरा में जे बूझे। साहब कहते हैं अगर जो गुरमुखी के अपने पास अक्षर है ना, अगर इन अक्षरों को भी कोई समझ जाए, ये बड़े पावन अक्षर हैं, इन अक्षरों को भी अगर कोई समझ जाए, इन्ना अखरा में जो बूझे, जो इन अक्षरों को पहचान जाए, समझ जाए, तिस सिर लेख न हुई। साहब कहते हैं करतार के दरगाह में उसका लेखा चोखा माफ हो जाएगा अगर कोई गुरमुखी के अक्षरों को भी कोई समझ ले। अब आप ये अंदाजा लगाओ कि गुरमुखी के अक्षरों की इतनी बड़ी बख्शिश है कि लेखा चोखा माफ हो जाएगा, तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पढ़ने की कितनी बख्शिश होगी जिसमें पूरे गुरमुखी के अक्षर लिखे हैं। प्यारे हो, बाबा नंद सिंह के वचन याद आते हैं। कहते हैं तो तुम्हारे विश्वास में कमी होगी, मेरे गुरु को बख्शने में कोई नहीं। जब गुरु नानक ने पूरे गुरमुखी अक्षरों का अर्थ बताया, वो भी गुरबाणी समेत, तो पांदे गोपाल ने गुरु नानक का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर ले गया पिता कालू जी के पास। नानक जी पिता कालू जी के पास ले गया। पिता कालू जी घर में बैठे हैं, तो कहने लगा पिता कालू जी, पांदा गोपाल कहने लगा भाई ये अपना बेटा संभालो, मैंने इसको नहीं पढ़ाना। बोलता भाई पूरे ननकाना साहब के बच्चों को पढ़ाते हो, मेरे बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते? कहता है आपका बच्चा दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। पिता कालू जी बोलते हैं तो कैसा है? ये कोई अलग दुनिया से आया है? हाथ वैसे, आंख वैसी, जबान वैसी। कहते हैं सारा जिस्म वैसा है पर इसकी सुरती वैसी नहीं है जैसे आम बच्चों की होती है। पिता कालू जी कहते हैं भी कहना क्या चाहते हो? कहता है कहना ये चाहता हूं कि ये बच्चा आपका इस संसार में पढ़ने नहीं आया। तो बोलता है क्या करने आया है? पांदा गोपाल बोलता है ये बच्चा आपका इस संसार में पढ़ने नहीं आया, इसको परमात्मा ने ऐसी सोजी दी है, ये दूसरों को पढ़ाने आया है यहाँ पर। पांदे गोपाल ने गुरु नानक के आगे मत्था टेक दिया। बोलते जो परमात्मा ने, ये आम बच्चा नहीं है, जो परमात्मा ने इसको बख्शिश दी है वो मेरे पास नहीं है, जो इसके पास ज्ञान है वो मेरे पास नहीं है। मेरा ज्ञान आपके बेटे के आगे कुछ नहीं है, साहिब मेरा नीत नवा। गुरु नानक देव महाराज ने जहां जहां सतगुरु गए, मौलवी कुतुबुद्दीन के पास गए, वो भी सतगुरु को कहने लगा भी मेरे पास क्षमता नहीं है आपको पढ़ाने की। तो साहिब गुरु नानक देव महाराज के तो रंगी निराले। जब 8 साल की उम्र हुई गुरु नानक देव महाराज की, पिता कालू जी कहते हैं बेटा तुम्हारे जितने बच्चे अब कमा रहे हैं, चलो ना पांधे के पास पढ़े ना मौलवी के पास पढ़े, तो बेटा एक काम करो। सब कहते हैं पिताजी हुक्म करो। सतगुरु जी को 20 रुपए दे दिए। आज के दौर में हम उसको 20 रुपए काउंट करते हैं, पर प्यारी साथ संगत जी, उस दौर की जो करेंसी थी, आज रुपया है, उस दौर की करेंसी थी रजतपण, उसको बोलते थे रजतपण। तो ज्ञानियों ने ये कन्वर्ट करके 20 रुपए बना दिए। ये 20 रुपए पहले के थे, जब 20 रुपए 20,000 के बराबर थे। जपो सतनाम, प्यार से जपो सतनाम। साहब जी को कहने लगे भी जाओ खड़ा सौदा करके आओ, सच्चा सौदा। साहब जी के गुरु नानक को बोलते हैं भी कोई सौदा ले आओ।
होता ऐसे था, बड़े शहरों से कोई सौदा ले आते थे, छोटे शहरों में बेचते थे तो पैसे बच जाते थे। साहब को कहने लगे भी जाओ कुछ सामान लेकर आओ, बेचो, कुछ कमाओ, सच्चा सौदा करके आओ, खड़ा सौदा। तो सतगुरु जी के साथ भाई बालाजी, अब भाई बालाजी गुरु नानक के घर के नौकर थे। पिता कालू जी के यहां भाई बालाजी नौकरी करते थे। भाई बालाजी को साथ भेज दिया, भी बाला जाओ नानक के साथ, और 20 रुपए दिए भाई बालाजी को, गुरु नानक को ना दिए। बालिया, नानक जब कोई सौदा ले तो 20 रुपए देना, वरना नहीं देना। जब सतनाम। सतगुरु जी करतार की धुनी लगाकर चलते गए, और चलते चलते गुरु नानक देव महाराज ने देखा कि पेड़ के नीचे कोई साधु संत बैठे हैं। कोई पेड़ पर उल्टा लटका जप रहा है सतनाम। कई लोग सोकर जप रहे हैं, कई लोग उठकर, कई लोग घूमकर। साहब ने देखा कोई 15-20 संत बैठे हैं। गुरु नानक जी आगे आ गए, कहने लगे संत जी क्या जप रहे? बोले बेटा राम नाम जप रहे। गुरु नानक ने पूछ लिया रोटी खाई है, लंगर खाया है? बोले नहीं, हम 3 दिन से भूखे हैं। साहब ने कहा वे बालिया, जी बाबा 20 रुपए दे। बाला कहने लगा भाई पिता कालू ने बोला है कोई खड़ा सौदा करके आना, सच्चा सौदा। बालिया, इन साधु संतों के पेट में इन 20 रुपए का कोई लंगर, इन 20 रुपए का जब कोई लंगर खाएगा ना, इससे खड़ा सौदा और क्या होगा, दे। आप गुरु नानक गए, सौदा लेकर आए और लंगर पकाकर साधु संतों को खिलाया है। जब लंगर खिलाया, 20 रुपए सारे लंगर में गए। तो गुरु नानक जी जब हाथ जोड़कर जाने लगे, तो उनमें से जो एक संत था, उनका नाम था संत रैण। संत रैण, भाई बालाजी अपनी साखी में भाई वीर सिंह जी भी लिखते हैं, बोले संत रैण की नजर पड़ गई गुरु नानक के चेहरे पर, सतगुरु का चेहरा चमकता। तो संत रैण को ये अंदाजा हो गया कि ये जो बालक है ये आम इंसान तो है नहीं, जिसके चेहरे पर नूर है, जिसके चेहरे पर रोशनी है। बुला लिया, बोले इधर आओ। साहब आ गए जी, हाथ जोड़कर बोले जी संत जी बोले। साहब कहते हैं आपका नाम क्या है? कहते हैं मेरा नाम नानक, तलवंडी में रहता हूं। जैसे बोला ना नानक तलवंडी में रहता हूं, साहब के चेहरे के मुस्कान को देखकर, चेहरे के नूर को देखकर, वो संत रैन गुरु नानक के आगे माथा टेकने बैठ गया। सतनाम। माथा टेकने बैठ गया, हाथ जोड़े, सिर झुकाया। साहब ने कहा संत जी हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ते रहो। वो जो सारे साधु संत थे ना, जब उन्होंने देखा भी संत रहने के बच्चे के आगे माथा टेक रहे हैं, तो सारे साधुओं ने, संतों ने अपने बड़े संत रहन से पूछा भी संत रहन जी, हम आपको माथा टेकते हैं, आप एक बच्चे को माथा टेकते हैं। हम आपकी पूजा करते हैं, आपके कहने पर चलते हैं, आपके कहने पर उठते हैं, आपके कहने पर सिमरन करते हैं, आप बच्चे को माथा टेक रहे हैं। ये आप बच्चे को माथा क्यों टेकते हैं? संत रहन की आंखों में आंसू आ गए, कहते हैं भी प्यारे हो, ये कोई आम इंसान नहीं था, ये तो परमात्मा का रूप था जो हमें लंगर खिलाने आया था। बोले ऐसा कैसे? कहते तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति नहीं
कि गुरु नानक के चेहरे के नूर को देख सको। तुम्हारे अंदर अभी तक वो क्षमता नहीं आई जो गुरु नानक के चेहरे के रौनक को देख सको। ये भक्ति के सदके परमात्मा ने मुझे बख्शिश दी है, जो मैंने गुरु नानक के चेहरे पर रब्बी नूर देख लिया। मैंने गुरु नानक को नहीं, उस रब्बी नूर को माथा टेक दिया है। तो प्यारे हो, आज भी वो स्थान मौजूद है फर्रुखाबाद में, गुरुद्वारा सच्चा सौदा। वो जगह मौजूद है जहां पर गुरु नानक देव महाराज जी ने 20 रुपए का लंगर खिलाया। आप गुरु नानक जी जब वापस आए तो बालाजी ननकाना साहब के बाहर ही पहुंचे थे। तो बालाजी कहते हैं, गुरु नानक जी मैं चलता हूं अपने घर। बोले क्यों? बोले 20 रुपए तो खर्च कर दिए, पिता कालू जी पूछेंगे क्या जवाब दूंगा? आपको तो मारेंगे ही मारेंगे, मुझे भी मारेंगे, तो मैं तो चलता हूं अपने घर, आप जानो पिता कालू जाने। तो बालाजी चले गए घर, गुरु नानक भी घर नहीं गए। बोले सतनाम। पातशाह घर नहीं गए। गुरु नानक जी शहर के बाहर एक पेड़ था, पीपल का पेड़ था। सतगुरु जी वहां बैठ गए और जपने लगे सतनाम। पिता कालू जी परेशान, इस सबको पूछ रहे मेरा नानक देखा, नानक देखा। बाला के घर के तरफ चल पड़े। तो बाला, जब बाला घर बैठा था तो कहते हैं, बालिया तुझे नानक दिया था कहां गया? बोले मैं तो घर चला आया। गुरु नानक जी तो बोले मैं घर जा रहा हूं। वो शायद शहर के बाहरले तरफ गए होंगे। तो पिता कालू जी पूछते हैं तो किसी ने बता दिया कि भाई नानक जी तो पेड़ के नीचे बैठे हैं, रब्बी इलाही धुन जप रहे हैं। और ये भी बाले ने बता दिया भाई 20 रुपए। बोले 20 रुपए कहां गए? तो बाला बोला 20 रुपए तो चले गए साधु संतों की सेवा में। पिताजी कालू जी का गुस्सा और बढ़ गया। घर आए, माता त्रिपिता को बोलते हैं, देखती है अपने बेटे के काम, ना पढ़ता है ना काम करता है। पैसे दिए वो भी गवा कर आ गया साधु संतों के। पिता कालू जी बोले आज तो नहीं छोड़ूंगा। प्यार से जपो सतनाम। तो ये बात जब बहन नानकी ने सुन ली, उस टाइम बहन नानकी की उम्र 12-13 साल थी, गुरु नानक की उम्र 8 साल थी। तो पिता कालू जी आगे आगे, बहन नानकी भी पीछे पीछे चल पड़ी। पिताजी गुस्से में हैं, कहीं नानक को कुछ कर न दे। जब उस स्थान पर पहुंचे जहां गुरु नानक देव जी बैठे हैं, साहब ने देखा मेरे पिताजी आ गए। गुरु नानक अपने पिता का बड़ा सत्कार करते थे, ये भी बता दूं। भले सतगुरु सच्चे पातशाह वो नहीं करते थे जो पिताजी बोलते थे, पर सत्कार बड़ा करते थे। चाहे कुछ भी लफ्ज बोल देते ना, जितना सत्कार गुरु नानक ने अपने माता पिता का किया है, उससे हमें भी सीखना चाहिए कि हम भी अपने माता पिता का ऐसा सत्कार करें। साहब ने कभी मुंह पर जवाब नहीं दिया पिता कालू जी को। हाँ, कभी समझाया है तो ज्ञान देकर, शब्द सुनाकर समझाया है। पिता कालू जी आ गए, गुरु नानक उठ के खड़े हो गए। बोलते हैं, नानक 20 रुपए कहां किए? सतगुरु जी बोलते हैं, पिताजी आपने तो बोला कि खड़ा सौदा करके आओ, सच्चा सौदा करके आओ। हमने, बाले ने और मैंने मिलकर 20 रुपए का ऐसा खड़ा सौदा, ऐसा सच्चा सौदा किया है। 20 रुपए का ऐसा बीज पोखा है, ऐसा बीज बोया है जिसकी फसल पूरी दुनिया खाएगी, लेकिन फसल कभी जिंदगी भर कम नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। 20 रुपए की वो जो लफ्ज बोले वो पिताजी को समझ ना आए। पिताजी ने हाथ उठाया, गुरु नानक के गाल पर थप्पड़ मार दिया। एक थप्पड़ मारा, बहन नानकी रो पड़ी। पिता कालू जी ने दूसरा हाथ उठाया, फिर थप्पड़ मारा, बहन नानकी और रो पड़ी। जब तीसरा थप्पड़ मारने लगे
बैन नानकी भागी आए, हाथ रोक दिया, ना मारो मेरे वीर को, ना मारो मेरे पीर को। बोले देखा 20 रुपए का भी नुकसान कर दिया। बैन नानकी बोलती है आज आपको नुकसान लग रहा है, लेकिन इस 20 रुपए का फायदा पूरी दुनिया उठाएगी। बैन नानकी भी बड़ी ज्ञानी थी, उसको पता था मेरा भाई आम इंसान तो है नहीं। बैन नानकी पहचानती थी। बोले नहीं मारो, नहीं मारो मेरे वीर को। तो सतगुरु जी कहते हैं जैसे तू है वैसे तेरा वीर है। पिता कालू जी चले गए, बैन नानकी गुरु नानक के को गले से लगाकर कहती है कि वीर, पिताजी के कहने का बुरा नहीं मानना। सब कहते हैं नहीं, शायद उनको लगता होगा मैंने गलती की है तभी तो मारा है। इतना सत्कार गुरु नानक जी करते थे। जहां पर गुरु नानक जी को थप्पड़ मारे हैं, जहां गुरु नानक जी बैठे हैं, आज वहां गुरुद्वारा है तंबू साहब। और बड़ी बात यह है, जिस पेड़ के नीचे गुरु नानक छुपे थे या बैठे थे, आज भी वो पेड़ वैसे ही कायम है। करीबन 550 साल हो गए हैं। गुरुद्वारा तंबू साहब आज भी मौजूद है, जहां सतगुरु गुरु नानक जी छुपे थे। दूसरे दिन जब राय बुलार को पता चला भी गुरु नानक को थप्पड़ मारे हैं 20 रुपए के लिए, पिता कालू जी को बुला लिया। राय बुलार ने कहते हैं भाई पता चला नानक को 20 रुपए के लिए थप्पड़ मारा। बोले 20 रुपए दिए थे कारोबार करने के लिए, वो भी लुटा कर आ गया गरीबों के ऊपर। तो राय बुलार का भी हृदय कोमल हो गया। 20 रुपए मंगवा कर हाथ में दिए, कहता है तुम 20 रुपए की बात करते हो, ये लो 20 रुपए, मुझसे पूछो मैं पूरी दौलत नानक के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि राय बुलार भी जानता था कि गुरु नानक आम इंसान नहीं, और वही सच हो गया। राय बुलार मरते मरते भी पूरी दौलत गुरु नानक के नाम कर गया। तो प्यारे हो साहिब मेरा नीत नवा, जहां जहां गुरु नानक ने कदम धारे, वहां वहां आज स्थान पूजा के, वहां वहां भक्ति के केंद्र बन गए हैं। और लोग आज भी वहां जाकर जपते हैं सतनाम सतनाम